चलिए, तो अरब सागर के प्रमुख द्वीप, अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी बताई गई थी? अरब सागर में द्वीपों की संख्या, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या, बंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? आलसेट द्वीप पर। अरब सागर का वह कौन सा द्वीप है, अरब सागर का वह कौन सा द्वीप है जिसका आकार घोड़े की नाल जैसा है? लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है द्वारा या मूंगा चट्टानों, प्रवाल भित्तियों द्वारा या मूंगा चट्टानों के द्वारा। अगर ये क्वेश्चन पूछे वह कौन सा द्वीप है जहां पर प्रकाश स्तंभ ज्वालामुखी पाई जाती है? मिनिकॉय द्वीप पर एक वेधशाला भी स्थित है। कौन सी वेधशाला है? हाँ, अगर क्वेश्चन पूछे कि 10 डिग्री चैनल रेखा किसको किसको अलग कर रहा है? अगर क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे दक्षिणी दूरस्थम बिंदु की शुरुआत कितने, इंदिरा पॉइंट की शुरुआत कितने डिग्री से है? 6 डिग्री 45 मिनट। अगर यह क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि कौन सा है? कन्याकुमारी की शुरुआत कितने डिग्री से होती है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा अक्षांश अलग करता है? कौन सा अक्षांश? कौन सा अक्षांश? 8 डिग्री। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? हाँ, एक नीचे मालदीव और मालदीव के ऊपर मिनिकॉय, और मिनिकॉय के ऊपर लक्षद्वीप है। मिनिकॉय के ऊपर लक्षद्वीप, उसके मध्य में कौन सा है? 9 डिग्री, और इस तरफ आपका 10 डिग्री है। 10 डिग्री। भारत का सबसे उत्तरी छोर, भारत का सबसे उत्तरी छोर इंदिरा काल, इंदिरा काल कितने डिग्री पर है? 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। गुजरात का जो सरक्रीक है, जो सरक्रीक है राजहरक्रीक, जिसको पाकिस्तान को लेकर विवाद चल रहा है, कच्छ की खाड़ी के पास है, उसका कितने देशांतर से उसकी शुरुआत होती है? 60 डिग्री 7 मिनट। और समापन कितने पे होता है? सबसे पश्चिम में, पूर्व में, पूर्व में 97, 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। और दोनों के बीच कितने डिग्री का देशांतर का अंतर है? 68 और 97 के मध्य कितने डिग्री का अंतराल है? 30 डिग्री। और 1 डिग्री को हमारे अर्थ को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? तो 30 डिग्री को पार करने में 120 मिनट, मतलब कई घंटा हो गया। इसका मतलब कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 5 बजे निकल रहा है तो गुजरात में कितने बजे से निकलेगा? 7 बजे। सूर्य जहां सबसे पहले निकलेगा, सूर्य अस्त भी तो सबसे पहले वहीं होगा, और सूर्य जहां बाद में निकलेगा वहां सबसे बाद में अस्त होगा। क्लियर होगा ना? भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214। और पूर्व पश्चिम की लंबाई 2933। दोनों का अंतर कितना है? भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 9। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 4। तो कुल कितने राज्य हो गए? 14। इन 14 में सबसे लंबी सीमा रेखा कितनी है? 9 4 13 हो गया ना? 9 4 13। 13 में सबसे लंबी सीमा किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। वहीं सबसे छोटा अगर बात करें तो दमन दीव, सबसे छोटा की बात करेगा तो दमन दीव। इन 9 राज्यों में सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? गुजरात की। दूसरे नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पे हमने आपको बताया था ता से तमिलनाडु, ता से 3, ता से 3, ता से तमिलनाडु। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया ना? किसी प्रकार कोई दिक्कत? 24वीं अक्षांश रेखा किन 2 देशों के मध्य विवाद है? 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किन 2 देशों के मध्य है? किन 2 देशों के मध्य है? भारत और कौन सा राज्य है भारत का? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। हाँ, विश्व में दूसरी अगर कहेगा तो K2, विश्व में पहली कहेगा तो माउंट एवरेस्ट, विश्व में तीसरी कहेगा तो कंचनजंगा। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी, विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में है?
धौलाधार और पीर पंजाल, धौलागिरी नहीं, धौलाधार, धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार पर एक जनजाति पाई जाती है, जनजाति का क्या नाम है? गद्दी। कौन? गद्दी। गद्दी नामक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। हम पूछ रहे हैं दर्रा, ही बता रहा है ग्लेशियर, और जब पूछेंगे ग्लेशियर तो बताएगा तो लोग दर्रा, क्योंकि अलग मौसम बना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिवीजन हो जाए थोड़ा बहुत ना, हो जाए, जरूरी था, है? जरूरी है कि नहीं? भारत के स्थल से कितने देश हैं? सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 5। सही में? सिक्किम कितने देशों को टच करता है? तनी चारों हमें नाम बता दिया तो, हाँ यार, रतिये में ठू आवा का, हाँ, हाँ? चीन, नेपाल, भूटान। लद्दाख कितने राज्यों को करता है? इसको आशीष बताएंगे। लद्दाख भारत कितने देशों को टच करता है? तो लद्दाख राज्य है वो कितने देशों को करता? तुमसे पूछा था ही, हाल्य झोटी। हाँ, आशीष बताएंगे। लद्दाख, लद्दाख वो तीनों देश का नाम बता दिया, तीनों देश का नाम बता दीजिए। हॉस्टल नंबर 5 आशीष मिश्रा। हाँ, हॉस्टल नंबर 5 आशीष मिश्रा। हाँ हाँ, बहुत सही। अफगानिस्तान का गिरोध है आया। हाँ, अफगानिस्तान। अरुणाचल प्रदेश तुम बताओ। अभिषेक, हॉस्टल नंबर 2। अरुणाचल प्रदेश कितने देशों को टच करता है? चारों नाम बताओ। कोई बोलना बैठ, क्यों बोल रहा जी? बताने दो। हल्के में ले रहे हो क्या उसको? 5-6 बजे नहा लिया था। बोलो, टोपी बताओ डॉक्टर। हॉस्टल नंबर 4। 3 नंबर का कोई बताएगा? पहलवान बताइए हैं। तो तू बताओ, पहलवान का साथी हूँ, सुआद चलावत है ऐसा ही था। बताओ। अरुणाचल प्रदेश, माझी, बिहार, नंबर 4। हाँ, तेरी के। एक बिहारी सब पे भारी हो गया ही तो। चल छोटू बताओ, छोटू बताएगा अपना। 3, भूटान, नेपाल। अब मैं तुम्हें पटक दिए छितरा ही जाबा। हाँ, सही है। हाँ, चलो। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल कितने राज्यों को टच करता है? मतलब कितने देशों को? कोई बोले ना, बोलो जल्दी। क्या नाम तुम्हारा? नमवा क्या है? रोहित, अकबरपुर। चलो बताओ। हाँ, तीनों देश का नाम बता दो। अब तुम बताओ ना, हमें नहीं पता है। पश्चिम बंगाल का, चलिए बोलो। अंगद कुमार, अकबरपुर, हॉस्टल नंबर 4। नेपाल और चीन, और लाइव वाले सब सुन रहे हैं, सब पूरी बात रिकॉर्ड हो रही है, नक्कट पेस्ट मार के घर भेज देंगे। कौन सा है? बांग्लादेश और नेपाल, चीन। सही बता रहे हो? हैं? तब कहते गलत है। तब चीन नहीं होगा तब क्या होगा? तुम्हें बता रहे हो केवल 2 है, अब कह रहा है 2 है। अभी तक कह रहा था 3 है, अब कह रहा है 2 है। 2 है, सही कह रहे हैं? अभी देखो गलत है, वाह देखो, छुट्टी कह रही है गलत है। अब बताओ, गलत है। चलो, केला चोर। सही है, नेपाल है, भूटान है, और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से पूरी तरह से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य है जो पूरी तरह से घिरा हुआ है? सही है ना? भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200।
अमन बताएंगे, अमन यादव बस्ती हॉस्टल नंबर 4। चलो बताओ आप। बैठे बैठे रहो महाराज, खड़ा ना हो, बैठे रहो। क्या पूछे क्वेश्चन? क्या पूछना है? तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा के अब तुम्हें हुमके लागा बाबू को। तटीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 बता रहे हो जो। 17,000 कह रहा है, अब कह रहा है 17,000। हाँ तो तुम बताओ। 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित तुम बताओ। 76.7516.6। दूसरे क्वेश्चन बताओ, हम खूब नीक लागत है। दूसरे घर द्वार, दूसरे मेहरारू के धारा देखे हम, दूसरे खूब नीक लागत है ना। अपना सवाल नहीं बता पाते हो, है ना। चलिए संगम बताएंगे। कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी? बताया था शायद, नहीं बताया गया था ये क्वेश्चन हमें नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन तब भी पूछ। चलो तो बताओ। शांत रहो। कंदरिया चले थे भैया, वो कहे चलो बताओ। बताओ मनीष। 8,600। इतना मार मार दिया बब्बे ना, तुम्हें केटू गार्ड भी नाश्तीन बजाय गिरवा घापा से। कितना है तुम लोग बताओ? 8,500। सही में? तुम्हें कैसे पता? आए नहीं थे तब भी? सही है। कितना है? 8,598। देखिए 8,850 मीटर सबसे ऊंचा है, दूसरा है 8,611, और जो तीसरे नंबर पर है वो 8,598। फिलहाल इसको उतना आंकड़ा नहीं पूछता है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे जब आप सरल क्वेश्चन याद कर ले रहे हो तो आप धीरे धीरे किस तरफ बढ़िए, कठिन। चलिए अब से एक बताएंगे। हॉस्टल नंबर 2 परमहंस महाराज। आप बताओगे स्थल रुद्ध राज्य कौन कौन से हैं? चलो जल्दी बता दो। स्थल रुद्ध राज्य कौन कौन? भारत के स्थल रुद्ध राज्य कौन है? चाहे आप उसको स्थलबद्ध भी कह सकते हो, चाहे आप उनको स्थल रुद्ध भी कह सकते हो। जल्दी करो यार, कुछ पढ़ाई भी नहीं की तो लगातार पूछ ही रहे हैं। जल्दी बताओ फटाक से। स्थल रुद्ध राज्य, इसमें से कोई बता सकता है? किसी को औकात है? इतना हाथ उठा, बहुत सही। स्थलबद्ध का मतलब ये हुआ भैया ना कि ना तो किसी देश को स्पर्श कर रहा है और ना ही वो जलीय सीमा को स्पर्श कर रहा है। मतलब कि वो एकदम भारत के राज्यों से ही क्या है, वो घिरा हुआ है। जैसे आपका हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये भारत के ऐसे राज्य हैं, ये पूरी तरह से स्थलबद्ध राज्य हैं। ना तो ये किसी देश को टच करते हैं, ना ही ये किसी तटीय सीमा रेखा। इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं। एक आपका है दिल्ली है और एक आपका चंडीगढ़ है। 5 साधारण राज्य और 2 आपके यूटी। ये 7 ऐसे राज्य हैं जो पूरी तरह से क्या हैं? हाँ, ये स्थलबद्ध है भैया। ये भारत के राज्यों से ही ये घिरे हुए हैं। ये ना तो जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, ना ही किसी देश को स्पर्श करते हैं। सही है ना? ये स्थलीय सीमा की लंबाई 17,200 किलोमीटर। ये तटीय सीमा रेखा की लंबाई 6100। लेकिन अगर द्वीपों को भी ले लिया जाएगा तो 7,516.6। कुल भारत की स्थलीय तटीय द्वीपों सहित कुल सीमा रेखा कितनी? 22,716.6 22,716.6 किलोमीटर। सही है कि नहीं? हिमालय का विभाजन कितने भागों में किया गया है? हिमालय का विभाजन कितने भागों में हुआ था? सबसे ऊपर वाला कौन सा हिमालय? बहुत बढ़िया। उसके बाद चला यहाँ तक समझ में आएगी ना? आओ ये क्या है? ये IST, ये क्या है? MCT, ये क्या है? MBT, ये क्या है? HFF। तुम दिक्कत यहाँ तक? आज शाम को पूरा फिनिश कॉपी, चाहे वो सेल्फ स्टडी वाले हों चाहे वो रेगुलर वाले हों, सबका नोट्स आज शाम को चेक होगा। और कल आप लोग नोट्स लेके आइएगा, ठीक है? आज ही लाए हो? चलिए तो अभी आज ही चेक कर लेंगे। कोई एक बार सरसरी निगाह से आज भी चेक
बाकी हॉस्टल वालों का शाम को चेक 8 बजे के बाद, ठीक है, 8 बजे के बाद, ठीक। नाम लिख के सब लोग लाइब्रेरी में जमा कर दीजिए हमारी, है ना, आराम से। चलिए, यहां तक कोनो दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। इसमें कौन सा ऐसा हिमालय है जहां सबसे ज्यादा घने जंगल पाए जाते हैं? शिवालिक। कौन सा ऐसा हिमालय है जहां जीव जंतु कीड़े मकोड़े एकदम नगड़ है? यहां पर केवल टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक। टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां हिमालय की अलावा और कहां पाई जाती हैं धरती पर? ध्रुवों पर। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ध्रुवों के अलावा कहां पाई जाती हैं, तो हिमालय की चोटियों पर। ये भैया थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जनघनत्व तो लगभग कितना है? 80 से 85। 80 से 85। यहाँ जो बड़ा बड़ा इसे टीलवा पाया जाता है, उस टीले को क्या कहते हैं? बरखान या बालू का टीला। बरखान या बालू का टीला। एक चीज हमने और आपको बताया था, ये है भारत। ये जो पूर्वी तटीय मैदान है पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। चौड़ा है ना? ये पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान के अधिक चौड़ा होने का कारण क्या है? क्या है? हाँ, क्योंकि ये है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट से निकल के जो नदियां इस तरफ बह के जाती हैं, वो अपने साथ ढेर सारा क्या लेके जाती हैं? अवसाद। इन अवसाद के कारण जो है ये इसका मुहाना दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? चौड़ा। इसका मतलब पूर्वी तट पर जितने भी नदियां हैं वो ज्यादातर डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपकी पश्चिमी तट पे बहने वाली जितनी नदियां हैं वो डेल्टा ना बना के क्या बनाती हैं? एस्चुरी का मतलब क्या होता है? गड्ढा। और डेल्टा का मतलब क्या होता है? पूरा नदी के मुहाने पे क्या जम जाता है? अवसाद जम जाता है, और पानी इधर इधर उधर से क्या होता है? घूम के बहने लगता है, ठीक। उसके बाद जो है अगला हमने आपको बताया द्वीप वगैरह हो गया, पहला टॉपिक हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप। आओ शुरू करते हैं। बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप। बंगाल की खाड़ी के बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप। प्रमुख द्वीप। बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप। आओ भैया, बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप देख लिया जाए। ऐसे तो द्वीपों की संख्या कितनी है? 204। कितनी है? 204। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा द्वीप समूह किसके पास है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। आइए देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है। तो हम यहां से बना लेते हैं और ऊपर यह है भारत। भारत। यह है 10 डिग्री चैनल लेखा। यह है 10 डिग्री चैनल लेखा। 10 डिग्री चैनल लेखा। चैनल रेखा। 10 डिग्री चैनल लेखा। 10 डिग्री चैनल लेखा के तुरंत ऊपर एक द्वीप पाया जाता है। द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान। इसका क्या नाम है? लिटिल अंडमान। और इसी के बाद भैया एक द्वीप और पाया जाता है। एक द्वीप ये पाया जाता है, इसको कहते हैं दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के बाद फिर एक द्वीप पाया जाता है, इसको कहते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के बाद फिर एक द्वीप पाया जाता है, उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान के बाद एक द्वीप पाया जाता है जिसको कहते हैं कोको द्वीप। क्या कहते हैं? कोको द्वीप। अब देखिए यहां पर कुछ चैनल रेखा है। एक चैनल रेखा ये है, इसको कहते हैं दक्कन चैनल रेखा। एक चैनल रेखा ये है, इसको कहते हैं कोको चैनल रेखा। कोको चैनल रेखा, क्लियर। और ये आपकी कौन सी है? 10 डिग्री चैनल।
ये जितना ऊपर वाला है ये सब किसका भाग है? अराकान योमा का भाग है? अराकान योमा का। अराकान योमा किसका भाग है? हिमालय का। अराकान योमा किसका भाग है? हिमालय का। अब इसके नीचे कुछ द्वीप पाए जाते हैं, छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, द्वीप समूह ऐसे पाया जाता है। छोटे छोटे द्वीप ऐसे ही पाए जाते हैं। इसके अलावा भी और छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसके अलावा और भी द्वीप पाए जाते हैं। द्वीप पाए जाते हैं ये। अब इन द्वीपों की अगर हम लोग बात करें, मुख्य द्वीप यही, ये वाला द्वीप जो है का नाम है दक्षिणी अंडमान, का नाम है मध्य अंडमान। मध्य का मतलब बीचों बीच में है ना, मध्य अंडमान है। और इसका नाम है तरी, और ये कोको द्वीप है। आज वर्तमान समय में द्वीप पर चाइना का कब्जा है। चाइना ने अपना यहाँ सैनिक अड्डा बनाया हुआ है। चाइना को यह द्वीप किसका है? भारत का। भारत ने इसको दे दिया था म्यांमार को। म्यांमार ही बगली है, म्यांमार का देश कह लिया अपन कंडे वंडी पाथे ठंडी दिन में वहीं से लायक बांधा ना। म्यांमारवा का किया, चाइना को किराए पर दे दिया, लीज पर दे दिया, और वो का की ही वो एक अपन सैनिक अड्डा बनाएगा। दिमाग लगाओ बस एक आध दो द्वीप और मिल जाए, मारी यही बार धड़ाई उड़ाई शुरू हो जाए ना। वो तो शेख हसीना पटाए ना पौध बने, तो सीधे रेलवे लाइन बना दिया सिक्किम होते हुए। लेकिन बीच में आपका वो है चिकन्नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर में तमाम मुद्दा आ जाता है, जिसके कारण वो नहीं। तो ये जो है आपका कोको द्वीप है, इस पे आज वर्तमान समय में किसका कब्जा है भैया? चाइना का कब्जा है। का कब्जा है? चाइना का कब्जा है। ये आपके जो द्वीप हैं, कुछ द्वीप ऐसे हैं जो परवालों द्वारा निर्मित हैं, कुछ द्वीप जो हैं वो परवालों द्वारा निर्मित हैं। अब इसमें सबसे भारत का दक्षिणी बिंदु, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पहले क्या नाम था? पिगमेलियन पॉइंट या लाहचिंग पॉइंट? पिगमेलियन पॉइंट या लाहचिंग पॉइंट? पिगमेलियन पॉइंट या लाहचिंग पॉइंट। ये जो पिगमेलियन पॉइंट या लाहचिंग पॉइंट है, ये कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। आओ इसका नामकरण किया जाए। यह है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का नाम है मध्य निकोबार। मध्य निकोबार। इसका नाम है कार निकोबार। कार निकोबार। इसका नाम है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। इसका नाम है दक्षिणी दक्षिणी अंडमान। इसका नाम है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। और इसका नाम है उत्तरी अंडमान। ये आपका कौन सा है? कोको द्वीप। ये जो कोको द्वीप है ये किसका हुआ करता था, लेकिन आज ये किसके कब्जे में है? चाइना के कब्जे में है। इधर आपका अंडमान सागर पाया जाता है। ये अंडमान सागर, अंडमान सागर, यहीं पे एक चैनल पाई जाता है। यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का क्षेत्र है ये। तो इंडोनेशिया, ये जो डॉट डॉट है ये एक चैनल है। चैनल का क्या नाम है? क्या नाम है इसका? ग्रेट चैनल। क्या नाम है?
क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेट चैनल किसको किसको अलग करता है। ग्रेट चैनल अंडमान सागर और इंडोनेशिया को। ग्रेट चैनल किसको किसको अलग करता है? अंडमान सागर और इंडो, ये आपका ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किसको किसको अलग कर रहा है? हाँ, इंडोनेशिया और अंडमान सागर को। किसको भैया? अंडमान सागर को। इंडोनेशिया और अंडमान सागर को कौन अलग करता है? तो इंडोनेशिया और अंडमान सागर को अलग करता है ग्रेट चैनल। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किसके द्वारा इंडोनेशिया से भारत अलग होता है? किसके द्वारा अलग होता है? किसके द्वारा? भारत का सबसे पूर्वी छोर कहां तक माना जाता है? कहां तक माना जाता है? ग्रेट चैनल के बाद क्या शुरू हो जाता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से हम जब भारत की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पार करना होगा? ग्रेट चैनल। क्या पार करना होगा? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल पार करना होगा। आप देखिए, यहीं पर दो ज्वालामुखी द्वीप पाए जाते हैं। हमारे भारत में दो ठू ज्वालामुखी द्वीप पाए जाते हैं। एक का नाम है नारकोंडा, एक का नाम है बैरन द्वीप। एक का नाम है नारकोंडम द्वीप और एक का नाम है बैरन द्वीप। भैया ये दोनों ज्वालामुखी द्वीप हैं। दोनों कौन से ज्वालामुखी? मतलब किस प्रकार के द्वीप हैं ये? ज्वालामुखी। तो इसका मतलब ये हो गया कि बंगाल की खाड़ी में 3 प्रकार के द्वीप पाए जा रहे हैं। पाए जा रहे हैं नहीं पाए जा रहे हैं? बंगाल की खाड़ी में 3 प्रकार के द्वीप पाए। एक तो अराकान योमा के भाग हैं, है डॉक्टर? देख पहले। दूसरा किसके पाए जा रहे हैं? ए छोटी न लिख, पूछेंगे बता नहीं पाओगे। एक तो हिस्सा है अंडमान, उसका क्या नाम है? अराकान योमा का। कुछ प्रवालों द्वारा निर्मित है और कुछ ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। ये कार निकोबार जो है ये प्रवालों द्वारा निर्मित है। प्रवालों द्वारा निर्मित, के द्वारा निर्मित है? प्रवालों द्वारा निर्मित है। बाकी ये वाला कौन सा है? इसमें भी कुछ अराकानियोमा के भाग हैं। ये दोनों कौन से हैं? ज्वालामुखी। इसमें एक है नारकोंडम और एक है बैरन। इसमें एक सक्रिय है और एक शांत है। इसको किस ट्रिक से आप याद करोगे? ये फलाने घरा भरी गे हो, देखा बरत बा। बरत बा मतलब एकदम जलत बा, सक्रिय है। क्रियक सक्रिय है, एक्टिव हो गया। कौन सा? ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं? सूतल, जागल, मरल। जागल, सूतल, मरल। जागल, सूतल, मरल। कई ठू हैं? जागल, दूसरा सूतल, तीसरा मरल। जागल का मतलब है जागृत। जागृत, जहां हम लिए मैग्मा एकदम भार 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 हमेशा निकल रहा है। भार 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 एकदम हरदम निकलता ही हुआ, भार 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 निकल ही रहा है। सूतल मतलब सुवत बा, कबो कबो मौसम बन सकत है ना। एक जागृत, इसको क्या कहेंगे? हाँ, सुप्त। मरत मतलब मृत। हाँ, मृत मतलब पूरी तरह से खत्म होगी। तो सूतल, जागल, सूतल, मरल। तो जो थोड़ा बहुत अम्लीय मैग्मा निकलता रहेगा हमेशा, क्या रहेगा? ये मौसम बनावत बा, अब वो निकल सकत है। ये पूरी तरह से डेड हो चुका, तरह से डेड है। ये काम पूरी तरह से क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। एक का नाम है बैरन द्वीप ज्वालामुखी और एक का नाम क्या है? नारकोंडम। कौन सा सुसुप्त है? नारकोंडम। नारकोंडम सुसुप्त, मृत, शांत सब कह सकते हैं। और उसमें दूसरा वाला जो है उसका क्या नाम है? सक्रिय है। तो एक आपका नारकोंडम हो गया, एक आपका कौन सा हो गया? बैरन। एक आपका नारकोंडम हो गया और एक आपका कौन सा हो गया? बैरन। तो नारकोंडम द्वीप समूह, ये ज्वालामुखी द्वीप। नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप। और ये कौन है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप।
बैरन कहिए बैर ये हो फलाने घरा, तो इस ट्रिक से इसको याद कर लीजिए। ये सक्रिय है मान लिया। अरे इसको सक्रिय नहीं कह सकते हैं तो हम लोग सुसुप्त कहेंगे, लेकिन अब सक्रिय भी कह सकते हैं। सुसुप्त का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ एक बार उद्गार हुआ तब से अभी तक उद्गार नहीं। और सक्रिय का मतलब क्या है कि हरदम मामले में एक बार छुर छुरिया नहीं करता रहा है, फर 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 करके, ठीक। और ये जो नारकोंडम है, न जलाओ लाइट, शांत ज्वालामुखी, पंखा जला रहे हो क्या? यस शर्रान ब्याह सही। अभी क्या, अभी जब दोनों टाइम या चनवा नाश्ता मिले, हलवा चाहिए, तब देखा गर्मियां। बहुत सही है। अलवान वालवान देखते हमारे एकदम सुसवाद है। अरे वो चल वाले हैं भैया। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप क्लास लेने ही आए, मेरा उद्देश्य ये है कि आप बिस्तर छोड़ के समय से अपना काम करना शुरू कर दीजिए। आप जिस चीज के लिए घर छोड़ के आए हैं उसका लाभ आपको मिलना प्रारंभ हो जाए। अब वहीं तक छूट बहुत देरी है ना, अब छूट वाला सिस्टम खत्म। अब इस टाइम जो छोड़ के भागेगा वो मैदान छोड़ के भागेगा, बस इतना ही जान लीजिए इस टाइम। चलिए आओ देखते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे थे यार हम जावी विचार बनाए रहे हैं ना, अभी तो अब ये अहमियत कह रहे हैं, ये तो साला वीडियो भी रिकॉर्ड हो जा रहा है। प्रशासन सही है, वो मारे मर्दई तो कब हो आगे मर्दई सही है। अब केला वाला तो हर चोरी ना हो तो टेंशन ना लिया। 800 के बादाम गायब हो गया है, इसलिए तो हर किलो गायब कई दिन। चलो ठीक है, आओ देखा समझ में हल्का फुल्का। अरे अभी इसमें बहुत कुछ बताना है। हाँ अभी देखे रहो, हमारे भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, एक सक्रिय है एक मृत है। नारकोंडम नॉर्मल है, नॉर्मल। बैरन एक गाना सुने थे कि नहीं, रेलिया बैरन पिया के ले जाए हो, सुने थे ना ये। आप तो तुम लोगों को बुलेट पे जीजा जी साइकिल जीजा जी वाला चले, ये सब कहाँ समझ में आएगा। इधर देखो, इधर से अब इधर हम लोग आते हैं धीरे धीरे। यह है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान अलग होता है कौन से चैनल के द्वारा? दक्कन पास, चाहे दक्कन पास कहा चाहे सेम टू यू। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या राजधानी है? सवाल पूछता है अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है। स्थित है कहां? पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। उत्तरी अंडमान की विशेषता यह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक कहां पहले पढ़े हो क्या कहीं? कहां से पढ़े हो? आज ही रतियम पढ़े हो? बहुत सही, खूब चालाक हो। देखो ये है, ये सबसे ऊंची चोटी। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक कितनी ऊंचाई है इसकी? का नाम क्या है? सैडल पीक। सैडल पीक चोटी नमोयक है। सैडल पीक चोटी, सैडल पीक चोटी कितनी ऊंचाई है? की ऊंचाई कितनी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 737 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 737। जो किस पर स्थित है? कहां स्थित है? पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? अरे 1 मीटर इधर उधर भी हो सकता है, कोनो जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट है। 1-2 मीटर यार वार हो सकता है, लेकिन हो नहीं सकता एकदम एग्जैक्ट है मान के चलो। सैडल पीक चोटी है। सैडल पीक चोटी कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान।
कोको द्वीप किस चैनल से अलग होता है? कोको चैनल से। किससे अलग होता है? सवाल पूछेगा कि कोको चैनल किसको किसको अलग करता है? कोको चैनल किसको किसको अलग करता है? उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप। उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप। उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप। कोनो दिक्कत ही तक हल्का फुल्का समझ में आए, ज्यादा ना आए हो, लेकिन तब वो कुछ न कुछ तो आइन हुए भैया। नहीं आया है? और इसमें कुछ बच रहा है? क्या बच रहा है? अरे यार छोड़ो यार भाई, बहुत है। छान चोटी नहीं, कितना चोटी पढ़ा जाएगा? सब बिहान चोटी बान बनावे लगी हैं, वो पढ़े पड़े लिया। बना लो भैया, खींच के जल्दी से। अरे फोटो खींच लो यार। हो गया? देखो मिटा दें अब। एक बार फिर से देखिए ध्यान से। देखिए जो 10 डिग्री चैनल लेखा है, 10 डिग्री चैनल लेखा, 10 डिग्री चैनल लेखा, ठीक। 10 डिग्री चैनल लेखा। ऊपर वाला ये क्या है? पूरा ऊपर वाला क्या है? नीचे वाला का भी विभाजन मुख्य रूप से 3 भागों में हुआ है। वैसे हम लोग इसको 4 भागों में देख रहे हैं। कितने भागों में? सबसे नीचे कौन सा है? लिटिल अंडमान के तुरंत ऊपर। दोनों किससे अलग होते हैं? इन लोगों की राजधानी क्या है? कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान के ऊपर कौन सा है? उत्तरी अंडमान की विशेषता क्या है? कोको द्वीप। और ये उत्तरी अंडमान किससे अलग होता है? कोको द्वीप वर्तमान में किसका कब्जा है? हाँ, तो कोको द्वीप पर चीन का कब्जा है। चीन ने म्यांमार से किराए पर लिया है। यह द्वीप भारत का। यह द्वीप किसका है? भारत का। ये जवाहरलाल नेहरू दे रहे कहीं लिया कंडी उंडी पाथा, लेकिन वही नहीं जान पाते गड़बड़ाइए, घर में भूत राख लीजिए, है ना। चलो कदे दे रहे। कोको द्वीप पर इस टाइम वर्तमान में किसका कब्जा है? म्यांमार वाले ले भी नहीं सकते हैं चाइना से। हाँ, अब किराए ले लिया एकदम, घर बैठा बैठिए बा, अब जा नहीं सकता है। तो जितने भी सवाल आपके यहां से बनते हैं, जितना भी क्वेश्चन यहां से बनेगा, सारा क्वेश्चन हमने आपको क्या कर दिया? आ दिया। अब इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपका क्या हो, छूट जाए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। उम्मीद और विश्वास है कि इतना समझ में आया होगा। समझ में आएगी ना? खींच घांच लियो जल्दी से, फटाक से। हो गया भैया? आगे बढ़ें। चलिए अभी इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेतु समुद्रम परियोजना को लेकर आए दिन विवाद चलता रहता है। सेतु समुद्रम परियोजना से भी एक दो क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस केवल ध्यान से आप देखिए, अभी तुरंत ही समझ में आ जाएगा। सेतु समुद्रम परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना
सेतु समुद्रम परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना किन दो देशों के मध्य में है? तो भारत और श्रीलंका। किसके किसके मध्य भैया? हाँ, ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जब माता जगत जननी सीता को खोजने के लिए पूरे भारत की वानरी सेना, जितने भी सेना लोग थे, सब पत्थर का पुल बना करके और उस पार गए थे। कहाँ? श्रीलंका। वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उसकी क्या विशेषता है कि जो एक पाथर फेंकत रहे वही से तैरे लागत रहा, है ना? उसकी क्या विशेषता है, आइए हम लोग देखते हैं कि उसकी क्या विशेषता है। अच्छा, जोनेस बना रहा हुआ है, थोड़ा जूम कर लिया जाए और जूम किया जाए। अयोध्या में आया है? नहीं जाने हो, खैर बहुत कुछ ना जाने तो कहाँ सो कहीं जाने। यह है मन्नार की खाड़ी। यह है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। यह क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मन्नार की खाड़ी स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी स्थित है कहाँ भैया? तमिलनाडु में। तो मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी आपकी कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब देखा, पाक जलसंधि भी तो यही है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि। आओ देखा जाए। छोटा सा ऐसे क्षेत्र है कि तो स्थल से जुड़ा हुआ है, दोनों दिक्कत नहीं ना। ये आपका स्थल से जुड़ा हुआ है। अब यहीं पर एक पुल है, ये पुल है। क्या ये पर कि मनैया जात है, ये पुल है। यह समुद्रों में पुल बना हुआ हो गई। हाँ, ये स्थल है। ये है आपका, यही है पूरा रामेश्वरम द्वीप, धनुषकोडी जिसको कहते हैं। अब ये हुए पत्थर भैया जो पुला बना है, साइड से दिखता है जाने पे। ये श्रीलंका, ये श्रीलंका। ये जमीन का उथला हुआ भाग है, जमीन का उथला हुआ भाग है। जमीन का इधर भी समंदर, इधर भी समंदर, ये जमीन का जान लीजिए उथला भाग है। ठीक, जब समंदर इधर से लहर मारता है, इधर से इसके ऊपर पानी चला जाता है, लेकिन एक गहराई तो इतना बड़ा जब पाथर और इतने गहराई है, जब पाथर आप रखोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? आधा दिखने लगेगा कि नहीं दिखने लगेगा। यही विशेषता है। इसके ऊपर छोटे छोटे, या ये पत्थर धारा है क्या? क्यों बड़ा बड़ा पाथर है, एक ऊपर छोटा छोटा। यहां आए दिन मछुआरे पकड़े जाते हैं। आप पेपर में देखते होंगे कि श्रीलंका के कुछ मछुआरे भारत में पकड़ लिए गए। भारत के कुछ मछुआरों को किसने पकड़ ले गया? श्रीलंका वाले पकड़ ले गए। काहे नहीं पूछता है, है ना? तो श्रीलंका का वह कौन सा स्थान है जो शेष समुद्रम से जाने पर सबसे पहले पड़ता है? तलाई मन्नार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तलाई मन्नार, ये वाला स्थान कौन सा है? तलाई मन्नार। यहीं से ही शुरुआत होता है। श्रीलंका का शुरुआती छोर क्या है भैया? तलाई मन्नार। तलाई मन्नार। ये जो पुल्हा है, आदम ब्रिज है, आदम ब्रिज। क्या इसको आप कह सकते हैं पंबन ब्रिज?
या एडम ब्रिज, एडम ब्रिज, एडम ब्रिज, चाहे आप आदम ब्रिज कहिए, चाहे पंबन ब्रिज कहिए, चाहे एडम ब्रिज कहिए, ये पुल है, ये स्वीकृति मार्ग है, मतलब यहां कोई भी जा सकता है। ये आपका कौन सा मार्ग है? स्वीकृत मार्ग, ये स्वीकृत मार्ग है। लेकिन ये वाला जो है आपका अस्वीकृत, ये अस्वीकृत मार्ग है, मतलब यहां आप जा नहीं सकते हो। तो चोरी छुपा लोग चले जाते हैं, इसीलिए जो पकड़ लिए जाते हैं। अभी मान लीजिए यहां पर जाने की व्यवस्था बना दिया जाए, चलो ठीक है, लोग आना जाना शुरू कर दें, पता चला इधर से मारे हिलोरे समुद्र और इधर से समुद्र हिलोरे मारे, पता लगा बह गए। तो जब भारत सरकार या श्रीलंका सरकार अगर आने जाने का इजाजत दे देगी, तो अगर कोई आदमी वहां बह गया तो उसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की। ऐसे आप खुदे गए हो तो वहां भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अस्वीकृति मार्ग है, अस्वीकृति मार्ग जहां है वहां आप नहीं जा सकते हो। उसको क्या कहते हैं? उसको भी राम सेतु या एडम ब्रिज कहते हैं। उसको भी क्या कहते हैं? राम सेतु। ऐसे एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं राम सेतु के बारे में। राम सेतु क्या है? राम सेतु। तो राम सेतु इसको भी कहेंगे। पूरी परियोजना को यहां से लेकर के और यहां तक, पूरी परियोजना को क्या कहते हैं? सेतु समुद्रम परियोजना। बीजेपी वाले क्या कहा थे? राम सेतु, राम सेतु। जब बीजेपी सरकार में नहीं थी, विपक्ष में थी, आए दिन विपक्ष मार होता रहता था इन लोगों में। अभी इसकी खुदाई करा दी जाए, जो जहाजें श्रीलंका से होके घूम के यूं आती हैं 950 किलोमीटर दूरी तय करके, हमारी जहाजें इधर से आ जाएंगी कि नहीं? भारत का व्यापार बढ़ जाएगा, सामान सस्ता हो जाएगा। लेकिन ना, कांग्रेस वालों ने योजना बनाया, बीजेपी वाले तुरंत पहुंच गए, यार अगर इन्होंने बनवा दी हैं तब तो ये कबो हरबन करी हैं, एक काम करो, इसको डंडा उठाओ फटाक से, मेरे राम का अपमान होगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं है। ये तुरंत पहुंच गए। अच्छा, तमिलनाडु वाले अलग मौसम बनाई, क्योंकि तमिलनाडु वालों का आधा व्यापार समझ लिया इधर से हुआ था। आप लोग घूमने यहाँ जाते हो, यही तो है धनुषकोडी, ये है धनुष, यही ये भारत का सबसे अंतिम छोर है धनुषकोडी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका कौन सा है? धनुषकोडी, यह धनुषकोडी, धनुषकोडी। और ये क्या है? रामेश्वरम, क्या ही अब रामेश्वरम, क्या यही तो लोग जाते हैं टहलने, रामेश्वरम। मतलब जब आप यहां जाओगे तो यहूवर समंदर और हरहुवर समंदर, ठीक। लेकिन ये द्वीप कभी टूटने वाला नहीं, क्योंकि नीचे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ। ये यूं है, ऐसे है, जब ये नीचे बस जुड़ा हुआ कहां से टूटे? बस समंदर से इधर लहर मार रहा है इधर, तो जब लहर मार रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, तो पानी कहाँ आएगा? केवल यहाँ आएगा बस। उसके किसके मध्य? तलाई मन्नार और धनुषकोडी के मध्य। तलाई मन्नार और धनुषकोडी के मध्य का जो मार्ग है वो अस्वीकृति मार्ग है, जहां जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन यहाँ आप जा सकते हो, कोई दिक्कत कटाओ, आराम से जाओ, टहलो, मस्ती करो। फिर यहीं से आप सीधे निकल जाइए कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। छोटी छोटी जहाजें हैं, 1200 किलोमीटर दूरी है, सन से आप पहुंच जाइए वहाँ। और जब आप वहाँ पहुंचोगे तो इतना साफ सुथरा स्थान है, ऐसा ऊंचा खाला, ऊंचा खाला। मतलब अगर आपका 10 रुपया वहाँ गिर गया है तो 1 महीने बाद जाओ वहीं पर रहे। मुझे कितना ईमानदार, भारत में भी ऐसे ऐसे ईमानदार लोग हैं ना, खतरनाक। और अगर यहाँ 10 रुपया गिर जाए तो तुरंत लौट किया होगा, खत्म, खुश होगी मामला, ठीक है। कहीं चल वे चल, सिगरेट वो मिल जाए तने माँ फिर और मिला दीजिए, तो है ना। देखिए, तो रामेश्वर, धनुषकोडी, तलाई मन्नार, ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। और मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। तो पाक जल संधि की अगर बात किया जाए, पाक जल संधि भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पाक जल संधि क्वेश्चन पूछेगा, पाक जल संधि है, पाक जल संधि। तो भैया पाक जल संधि किसके किसके मध्य में है? भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका। आपको पंबन द्वीप हो गया, धनुषकोडी हो गया, रामेश्वरम हो गया, तलाई मन्नार हो गया, मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि, बस काम खत्म। इससे ज्यादा यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं बनता। एक भी सवाल इससे बाहर आपका यहाँ नहीं आना है, ठीक भैया। इस परियोजना मतलब हिंदू मान्यता के अनुसार जो है राम सेतु है, इस्लामिक मान्यता के अनुसार आदम ब्रिज है,
और भारत सरकार इसको सेतु समुद्रम परियोजना कहती है ना। अगर इसकी खुदाई हो जाएगी तो तमिलनाडु वालों के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो प्रवाल है समंदर लहर मारना शुरू कर देगा, पता लगा इनका आधा राज्य कट के बाहर लागे। तो इसलिए तमिलनाडु वाले और बीजेपी वाले दोनों खड़े हो जाते थे, इसलिए मामला ये पेंडिंग में पड़ गया। देखिए कभी खुदाई होती है कि नहीं होती है, अब ये तो बताएगा उस टाइम का। तो अब आपका ये वाला टॉपिक समाप्त होता है। कल टॉपिक हम लोगों का क्या रहेगा? पर भारत के प्रमुख पहाड़, पठार और दक्षिण भारत की प्रमुख चोटियां, ये सब पढ़ाए हैं अभी ना? नहीं पढ़ाए हैं? श्रेणी, पर्वत, चोटी सब नहीं पढ़ाया गया ना? अब इसको समाप्त करने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नदियां। लेकिन इतना पढ़ने के बाद मान के चलिए कि लगभग 60% ज्योग्राफी समाप्त हो गई। इसी में आपका ओरिजिनल जान है जितना पढ़ा रहे हैं। 2 दिन और इसमें क्लास चलेगी। 2 दिन क्लास चलने के बाद पूरी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पे अगर ये आपका तैयार रहेगा तो आप लगा लेगा, और नहीं अगर तैयार रहेगा तो आप नहीं लगा पाओगे। एकदम सत्य है। पूरा 28 राज्य, कौन कौन राज्य किस राज्य से स्पर्श कर रहे हैं, कौन तटीय, कौन स्थलीय, कौन जलीय, कौन देशों से हैं, उत्तर दक्षिण लंबाई, पूरा पश्चिम लंबाई, तटीय लंबाई, उनकी हिमालय की स्थिति, पूरा भौतिक विभाजन, मरुस्थल, मैदानी भाग, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चाच दोआब किन दो नदियों के मध्य में है? चाच दोआब, जल्दी बताइए। चाच दोआब किन दो नदियों के मध्य में? झेलम और चिनाब। रेचना दोआब किन दो नदियों के मध्य में? चिनाब और रावी। पारी दोआब किसके मध्य में है? रावी और ब्यास। बिष्ट दोआब किसके किसके मध्य है? ब्यास और सतलज। सिंधु सागर का दोआब किसके किसके मध्य में है? राजीव रंजन, क्या देख रहे हो मोबाइल में? हम मरे आप पे, आप मरे पता नहीं किस पे। क्या ना करो, चलो सवाल बताओ, बता पाओगे थोड़ा बहुत करके। बाकी गंगा यमुना का दोआब अपना है ही है। तो इस प्रकार भारत का उत्तरी विशाल मैदान पूरा जितना था सब समाप्त हो गया। अब इसमें क्या बच रहा है? केवल पर्वत, चोटी, पहाड़ी, शिखर, वो भी दक्षिण भारत के, और भी कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां, और उसके बाद आपका 7 सिस्टर स्टेट, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, बस आज के लिए इतना है।